ये इफ्तिखारुद्दीन का वीडियो मामले में जांच तेज हो गई है और थोड़ी देर में सर्किट हाउस में एसआईटी की बैठक शुरू होगी। एसआईटी हेड डीजी सीबीसीआईडी जीएल मीणा ने स्पेशल टीम बनाई है और थोड़ी देर में बैठक शुरू होने जा रही है एसआईटी की। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, बड़ा अपडेट लखनऊ से ये सामने आ रहा है। और चलिए सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी कानपुर से जुड़ गए हैं। मौलाना अहमद अली इमाम जी हैं अटाला मस्जिद और साध्वी गीतांबा तीर्थ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पीठाधीश्वर मात्र शायद शक्तिपीठ। आपका बहुत स्वागत है। और रतीश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, राजनीति भी इसमें शुरू हो गई है और क्या क्या बातें सामने आ रही हैं, क्या इनकी करतूतें अब कानपुर की जनता भी बता रही है कि क्या क्या करते? बहुत सारी तो सामने आ चुकी है। बिल्कुल, देखिए आप देश सबसे पहले आपको बता दें कि कानपुर महानगर में जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम जगह पुतले फूके जा रहे हैं, कहीं पर गंगा जल से शुद्धिकरण की बात कही जा रही है आवास को लेकर के, और अब वो लोग भी निकल करके सामने आ रहे हैं जिनको धर्मांतरण का लालच दिया गया था। पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, जांच पेंडिंग है, जांच की शुरुआत हो रही है, लेकिन वो लोग जरूर निकल करके सामने आ रहे हैं और अब वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हाँ, हमको धर्मांतरण का प्रलोभन दिया गया था। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ है, निर्मल कुमार त्यागी, जिस सीटीएस बस्ती की बात कही जा रही है कानपुर के मेट्रो प्रोजेक्ट के आने के बाद जिस सीटीएस बस्ती को अधिग्रहित किया जाना था और जिस बस्ती के लोगों को लालच दिया गया था, वही निर्मल कुमार त्यागी जो लेकर के पहुंचे थे लोगों को, वो हमारे साथ है। उनसे बात करते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। निर्मल जी, साफ साफ बताइए, क्या जब आप लोग पहुंचे थे साल 2016 में उनके पास, तो क्या हुआ था? 2016 में जब यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन हमारी ऑक्युपाई की जा रही थी, पूरी ज़मीन और पूरी बस्ती उजाड़ने का काम, जब ये हमको जानकारी मिली कि ये बस्ती उजाड़ी जाएगी, ये ज़मीन हमारी पूरी 157 एकड़ चली जाएगी, तो हमने फिर दौड़कर जानकारी की, कहा कि आप कार्यालय में आइए। किसके कार्यालय में गए थे? हम कमिश्नर साहब के कार्यालय में, इफ्तिखारुद्दीन उस समय कमिश्नर थे, तो उनके कार्यालय में उन्होंने कहा कि आप कमिश्नर साहब के कार्यालय में आइए, आपसे विधिवत वार्ता होगी। तो हमारे बीच के एक बहुत ही बुद्धिजीवी हमारे रोबिन शर्मा जी ने ज्ञापन बनाया और ज्ञापन बनाकर बहन सलीना बेटी और हमारे साथ मैं स्वयं 4-5 लोग गए। तो वहाँ पर जैसे ही कमिश्नर साहब आए, हम अंदर घुसे और कहने लगे कि आप आइए, क्या बात है। मैंने कहा सर जी, इस तरह से ये ज़मीन हमारे दलित वर्ग के लोगों की है, पालन पोषण के लिए जो हम लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई है, आज उसे छिनाने का काम आप कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा फिर उसके बाद? उन्होंने कहा कि ये जमीन आपको किसी भी कीमत में आपकी नहीं है, आपकी जमीन ये बचेगी नहीं। बिल्कुल रतीश, पूरी कहानी सुनेंगे और इसको निर्मल के पास आएंगे, पूरी कहानी सुनेंगे। लेकिन मौलाना अहमद अली जी, ये जो पूरी तस्वीरें सामने आ रही है, एसआईटी की जांच इसमें शुरू हो गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिसकी इतनी खोटी मानसिकता हो, वो आदमी इस्लाम में या हिंदुस्तान में रहने लायक है? ऐसे लोगों को आप लोगों को ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस अहम मुद्दे पर बुलाया बैठक के लिए, बातचीत करने के लिए। मैं बहुत साफ तौर पर आपसे ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस्लाम एक मजबूत मज़हब भी है, एक धर्म भी है। आप कुरान जब पढ़ते हैं तो कुरान ने साफ साफ ये बात कह दिया कि ला इकराह फिद्दीन, कि दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर, इस्लाम मज़हब के अंदर किसी भी तरह का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। किसी के साथ भी आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हाँ, रही ये बात कि हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमें पूरी तरीके से हमारा यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का हमारा जो उसूल है, जो ज़ाब्ता है, हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने धर्म का प्रसारण करें, प्रचार करें। तो आपसे और ये जो हमारे बुद्धिजीवी हमारे साथ इस पैनल में शरीक है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या धर्म के दायरे और उसूल के दायरे के अंदर, यहाँ के कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हम अपने मजहब का प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं, प्रचार करने में और लालच देकर उसमें लाने में फर्क होता है। मौलाना साहब, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, अब आपको क्या समझाना पड़ेगा हमें कि प्रचार और लालच में क्या फर्क होता है, या फिर आप भी मौन सहमति लेकर आए हैं? जी, मैंने आपको
जी, मैंने आपको पहले कहा ना कि इस्लाम के अंदर सबसे पहले मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी ठीक है मौलाना साहब, फिर मेरा एक सवाल दीजिए, आपका जवाब मैं गीतांबा जी से ले लूंगा। कल जो स्कॉलर आए थे उन्होंने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उम्मीद है आप देंगे। ये बताइए कि जब जबरदस्ती मना है इस्लाम में किसी को धर्म में लाने की, बाबर से लेकर औरंगजेब तक और औरंगजेब से लेकर आज तक के आजाद भारत में क्या एक भी उदाहरण आपने प्रस्तुत किया कि जबरदस्ती जहां पर हुई आप लोगों ने वहां पर उसका बहिष्कार किया? आप लोग तो समर्थन का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो यहाँ पर उल्टा सब चल रहा है मामला भाई। अगर कोई हिंदू मुसलमान बन रहा है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बाबर से लेकर औरंगजेब तक और उसके बाद आज के भारत में किसी एक व्यक्ति को आप लोगों ने इस्लाम से बाहर किया जिसने धर्मांतरण करवाया गलत तरीके से? आप कोई एक मिसाल बताइए जिसको हमने जबरदस्ती कबूल करवाया हो। नहीं, फिर आप एजेंडा चलाने आए मौलाना साहब, आपका जवाब हम लेते हैं। पहले ये तो बताइए, आप एजेंडा चलाने आए, आप जवाब नहीं देना चाहते। आप बताइए, ये मस्जिद नहीं है महाराज कि आप यहाँ तकरीर देने बैठ गए। बताइए, हमें सवाल का जवाब चाहिए। हजारों मिसालें हैं ऐसी, हजारों मिसालें हैं ऐसी। साध्वी गीतांबा तीर्थ जी, आप इनको मिसाल दीजिए, क्योंकि सवाल ये आप पर उठा रहे हैं कहने कि अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो गलत क्या है। गीतांबा जी मुझसे मिसाल दीजिए। जी, कानपुर का पूरा मोहल्ला जो बोल रहे हैं कि पूरा मोहल्ला परिवर्तित हो गया, कितनी मिसाल चाहिए आपको? इनके रग रग में यही भरा हुआ है कि हमारा इस्लाम स्वीकार करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर अपने बात पर अड़े तो ये इनको देश निकाला क्यों नहीं करते हैं? और प्रमाण तो मेरे यहाँ बाबरी मस्जिद था, प्रमाण तो मेरे यहाँ अयोध्या है, प्रमाण तो मेरे यहाँ काशी है, प्रमाण तो मेरे यहाँ मथुरा है। इन लोगों ने सब जगह जबरदस्ती किया है। मंदिरों के साथ जबरदस्ती किया, पब्लिक के साथ जबरदस्ती किया, स्त्रियों के साथ जबरदस्ती किया। ये कहाँ जबरदस्ती नहीं किए हैं? अपने धर्म का ये कुछ कर नहीं सकते और हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती बोलते में कि हम क्या बोल रहे हैं। अरे आपके पास जो कुरान की बात आप करते हैं, आपके लिए वो महान पुस्तक है, लेकिन उस पुस्तक की कसम दीजिए उन लोगों को कि ऐसा न करें। आपके धर्म लोगों को आना चाहिए जो लोग खुले तौर पर जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाते हैं पकड़कर, शर्म तो उनको आना चाहिए। नहीं, उन्होंने बाबरी पर भी पूछा है। जबरदस्ती को हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर कोई प्रमाण, आप कहीं कोई प्रमाण हो तो आप दिखा दीजिए कि जबरदस्ती हम श्री राम का नारा लगवाते हैं। मेरे श्री राम जबरदस्ती नहीं आते, वो कहीं भी जबरदस्ती नहीं है। अरे एक नहीं, अभी 6 महीने के अंदर आपको इतने प्रमाण में दे सकता हूँ कि आप छोड़िए इस दुनिया में। आप हमेशा बेईमान हैं, आप न्यूज़ वगैरह नहीं देखती, सोशल मीडिया से आप लग रहा है नहीं लगी हुई है। आपके रग रग में बेईमानी भरी हुई है। आप कोई प्रमाण हमें दीजिए। श्री राम का नारा नहीं लगाएगा तो लिंचिंग कर दी जाएगी। शर्म तो आपको आना चाहिए। आप मुझसे शर्म की बात कर रही हैं। कोई एक मिसाल दीजिए अभी 2014 के बाद से। ठीक है, रुकिए मौलाना साहब, आपको मिसाल देते हैं। रतीश, जो आपके साथ निर्मल जी बैठे हैं उनकी कहानी तो हम सुनेंगे। जरा मौलाना साहब को आप कानपुर के उस मोहल्ले की मिसाल दीजिए कि पूरे मोहल्ले की बेटियां शादी करने के बाद उनको इस्लाम कबूल करना पड़ गया। इस मौलाना साहब लोगों की दरअसल दिक्कत और बीमारी ये है कि ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कुछ। रतीश, ऐसा मेरे धर्म में नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। साहब अपनी बात कर रहे हैं, मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि एक भी प्रमाण दिया जाए। मौलाना साहब क्यों आंखें बंद किए हैं ये तो यही जाने, लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूं और एबीपी गंगा ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, वहां पर मौलाना साहब को जरूर आना चाहिए। यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए बोला गया, न सिर्फ बोला गया बल्कि दुत्कार के भगा भी दिया गया। बेचारे अपनी परेशानी को लेकर के मंडलायुक्त के पास पहुंचे थे, लेकिन मंडलायुक्त के पास, देखिए मौलाना साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात को बहुत गंभीरता से सुना है। यहाँ के लोग ग्राउंड रियलिटी यही बता रहे हैं। 2016 में जब मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन कानपुर के कमिश्नर थे और जब ये लोग अपनी शिकायत लेकर के पहुंचे थे तो उनको धर्म परिवर्तन के लिए सीधे तौर पर धमकाया गया था और नहीं मानने पर, इस प्रस्ताव को ठुकराने पर उनको वहां से भगा दिया गया था। इनको लगातार वहां से किताबें दी गई थी जो इस्लाम की तरफ प्रेरित करती थी, जो दूसरे धर्म की तरफ प्रेरित करती थी। और यही नहीं, इसके आगे सुनिए, ये लोग खुद कह रहे हैं कि एक मोइनुद्दीन नाम का एक शख्स लगातार 3 साल तक इनकी बस्तियों में आता रहा और वो ये कहता रहा कि अपने बच्चों को मदरसों में भेजो, अपने धर्म को परिवर्तन कर लो और इसके साथ ही हमको विदेशी फंडिंग मिलती है, पैसा आता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे।